हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम मैथ्स फोर्थ की यूनिट 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 5 जो है वो पूरी हमारी क्या है, थोड़ा मतलब फार्मूला बेस्ड यूनिट है, तो आपको इसमें फार्मूले लर्न करने होंगे ज़्यादातर कोई भी क्वेश्चन करने के लिए। तो मैंने अब तक इसमें जो भी पिछले 2 या 3 साल में जो भी क्वेश्चन आया वो मैंने सारे डिस्कस किए हैं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें तो ये आपकी यूनिट अच्छे से हो जाएगी। तो इसमें जो मैंने किया, पहले मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है इस यूनिट का, फिर मैंने टी टेस्ट जो हमारे किटो 2018-19-21 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 10 नंबर में। का स्क्वायर टेस्ट 2009, 2018, 20-21 सॉरी 21-22 में भी पूछा जा चुका है 10 नंबर में। PNP चार्ट, कंट्रोल चार्ट, एफ टेस्ट। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो आता है यूनिवर्सल और पॉपुलेशन। पॉपुलेशन और यूनिवर्सल का मीन्स क्या है? कलेक्शन ऑफ मेंबर और सेट ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल डेटा। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करें, जो भी आपको डेटा रिक्वायर्ड है, जो भी आपके पास डेटा है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन या यूनिवर्स। कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो भी हमें डेटा रिक्वायर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? हम पॉपुलेशन। ये दो टाइप के होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट का मीन्स क्या है? जो भी हमारे पास डेटा है वो हमारा काउंट कर सकते हैं हम उस डेटा को कि हाँ ये हमारे पास इतना है, 1 लाख डेटा है हमारे पास, इतना इतना परसेंट हमारे पास ये डेटा है। तो ये क्या फाइनाइट, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जो हम काउंट ही नहीं कर सकते वो क्या होता है? हमारा इनफाइनाइट। इसमें आता है एक नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस हम ज़्यादातर ये काफ़ी यूज होगा। तो नल हाइपोथेसिस क्या है कि एक टेस्टेड अंडर द अजम्पशन इज ट्रू। कोई भी हमारे अजम्पशन मानेंगे कि वो हम ट्रू है। कोई भी हमें गिवन कंडीशन होगी तो हम उसे क्या मानेंगे? अपनी तरफ से ट्रू मानेंगे, और इसमें हम लास्ट में उसे सॉल्व करेंगे तो उसे या तो एक्सेप्ट करेंगे या उसे रिजेक्ट कराएंगे। एक होता है हमारा सैंपल, जो हमारा पूरा पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन का एक सब पार्ट होता है हमारा सैंपल। जो भी है कि बॉक्स मान लिया, बॉक्स क्या है? ये हमारा पूरा बॉक्स क्या? पॉपुलेशन। और उसके अंदर कोई एक चीज़ रखी है तो वो क्या है? सैंपल। फाइनाइट सबसेट ऑफ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल ये पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन और सैंपल में इनको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, इनका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से? पॉपुलेशन में इनको हम इस तरीके से करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से, ये म्यू से, सैंपल मीन को एक्स बार से, स्टैंडर्ड डेविएशन को एस से। अब हमारा पहला आता है हमारा टी टेस्ट। टी टेस्ट क्या आता है? टी टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ मीन ऑफ अ रैंडम सैंपल। इसमें क्या होता है? हम सिग्निफिकेंस ऑफ मीन को चेक करते हैं। जो हमारे दो टेस्ट होते हैं, हमारा एफ टेस्ट होता है, एक हमारा टी टेस्ट होता है। जो बेसिकली हमारा जो टी टेस्ट होता है, देखो टी टेस्ट जो होता है वो हमारे इक्वालिटी, मीन की इक्वालिटी के लिए को चेक करने के लिए होता है। तो जब टी टेस्ट की आपकी पहचान क्या है कि हमें टी टेस्ट कब लगाना है? इक्वालिटी ऑफ मीन को चेक करने के लिए। जो हमारे इसमें रूल है, इसमें कुछ रूल है तो हमें स्टेप्स याद करना है। पहला क्या था हमारा? नल हाइपोथेसिस, जो मैंने आपको बताया वो एच नोट। एच नोट क्या? देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन मीन। हम इसमें क्या मानते हैं? तो हमारा जो हाइपोथेटिकल मीन है और जो पॉपुलेशन मीन है वो दोनों हमारे क्या है? इक्वल है, उनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हम नल हाइपोथेसिस में हमेशा ये मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसमें मीन की इक्वालिटी ही चेक करेंगे। तो हम क्या माने? जो भी हमारे पास दोनों हमारे मीन है, μ1 और μ2, वो दोनों इक्वल है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है? नल हाइपोथेसिस का जस्ट अपोजिट। आप उसमें इक्वल मान लें तो इसमें आपको क्या मानना पड़ेगा? अनइक्वल। अब इसमें फॉर्मूला है क्या? टी इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपन एस अपन अंडर रूट एच। हमारा टी टेस्ट का क्या है? टी इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू अपन एस अपन अंडर रूट एच, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसमें जो एक्स बार है वो आपको पता है मीन, एक्स बार को आपको मीन आपको पता है कैसे निकालेंगे? समीशन एक्स आई अपन एन टोटल हम इस तरीके से निकालते हैं। एच जो है, एच क्या है? हमारा साइज ऑफ सैंपल की, सैंपल का हमारा कितना साइज है। और एस क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आपने पिछली यूनिट में पढ़ा होगा। म्यू इसमें जो है, म्यू हमें गिवन होता है। म्यू क्या है? हमारा वही नल हाइपोथेसिस जो हमें होता है वो हमें गिवन होता है क्वेश्चन में। तो ये जो ऐसे कभी कभी क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन नहीं होता, हम उसे कैसे निकालेंगे? अंडर रूट समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन। एन क्या है? नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेटा जो हमारे पास कितना है? एक्स माइनस एक्स बार क्या है? एक्स बार क्या है? यह हमारा मीन। जो एक्चुअल वैल्यूज में से मीन को माइनस करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे अपॉन एन माइनस वन का अंडर रूट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया? स्टैंडर्ड डेविएशन। दूसरे स्टेप मतलब थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या है? हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? जितना हमारा डेटा, जैसे हमारे 10 डेटा है, एक्स जो है हमारा, एन जो है हमारा 8 है, तो 8 क्या होगा? एन माइनस वन, 8 माइनस वन। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें निकालनी पड़ेगी एट 0.05 पे, कितने पे? 8 पे, वैल्यू पे। ये आपके पास एक टेबल होती है, टी टेबल, आपको इसमें से वैल्यूज निकालनी होती है। नेक्स्ट में क्या होता है? हमारा कंक्लूजन पे हम कैसे पहुंचेंगे कि हमारा मोड टी की वैल्यू अगर छोटी है टी अल्फा से तो एक्सेप्टेड होगा, अदरवाइज रिजेक्ट होगा। तो हम जैसे पहले की एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो हमारे क्या? फाइंड द स्टूडेंट फॉर द गिवन डेटा। कुछ स्टूडेंट का डेटा गिवन है, दैट द मीन ऑफ द यूनिवर्स टू बी ट्रू। देखो इसमें यूनिवर्स ऑफ द ट्रू, यूनिवर्सल मैंने आपको क्या बताया था? पॉपुलेशन को ही हम यूनिवर्स बोलते हैं। तो आपकी समझना होगा कि हमें क्या गिवन है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब म्यू। म्यू क्या गिवन है हमें? 0।
एन कितना है हमारा 8 है, टोटल नंबर काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8, एन क्या है हमारा 8। एक्स बार कैसे निकालेंगे, मीन मैंने एक्स बार निकाला समीशन एक्स अपॉन एन, एक्स कितना -4 -2 0 2 2 3 3, इनका सम किया तो ये क्या हो गया हमारा समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन, क्या टोटल नंबर ये कितने 8, डिवाइड करा मेरे क्या गया 0.05। ठीक है कोई नहीं, अब मेरे को सेकंड स्टेप में क्या करना है, एक्स माइनस एक्स बार निकालना है। एक्स बार मेरा निकल गया, एक्स बार क्या है 0.25, अब उसमें से एक्स में से माइनस कर देंगे, तो मैंने ये कैलकुलेशन पहले से ही करी हुई है, -4.25 -2.25, ये मेरी वैल्यूज आ गई सिंपल। इसके वैल्यूज आने के बाद मेरे को फॉर्मूला, मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, तो जब स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे गिवन नहीं है तो मुझे क्या पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला एस इक्वल टू अंडर समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1। एक्स माइनस एक्स बार निकल गया, अब इनका होल स्क्वायर कर दिया, सबका होल स्क्वायर करके इनका सम कर दिया, ये क्या है समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, क्या आ गया 49.5। आप एक बार कैलकुलेशन खुद से करके देखें, 49.5। अब मैंने s इक्वल टू 49.5 अपॉन n माइनस 1, एन कितना है टोटल वैल्यूज कितनी 8 माइनस 1 7, इसका अंडर रूट आपके पास कैलकुलेटर अलाउ होगा, आप उससे निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 2.659। अब टी टेस्ट क्या कहता है, टी इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन अंडर रूट एस, सिंपल वैल्यूज रखनी है। एक्स बार क्या है 0.25, नल हाइपोथेसिस वो जो हमारे यूनिवर्स और हाइपोथेसिस यूनिवर्सल पॉपुलेशन हमें क्या होता है, यूनिवर्सल पॉपुलेशन हमें क्या गिवन है 0, एस क्या है 2.659 अपन अंडर रूट 8, इसको सॉल्व किया तो टी की वैल्यू क्या है 0.27। सिंपल इसमें आपको टी की वैल्यू बतानी थी कि हमारा क्या आएगा टी टेस्ट के अकॉर्डिंग। टी टेस्ट जब भी बात करेगा तो वो हमेशा मीन की बात करेगा, इक्वालिटी ऑफ मीन की बात करेगा, आपको पता चल जाएगा कि वो टी टेस्ट लगाना है हमें। जो हमारे सेकंड क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्या कहता है, द लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर अ रैंडम सैम्पल स्पेस ऑफ 10 फ्रॉम अ लार्ज कैन segmented given the following data, can we accept the hypothesis that given average time हमें इतना given है 4000 आर, इसमें एवरेज टाइम given है 4000 आर। ये क्या कहता है कि हमारे पास ये कुछ गिवन डेटा आपको बताने की एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, तो इसमें पूरा वर्किंग रूल लगेगा। तो इसमें हम पहले क्या मानेंगे, एच नॉट मतलब हाइपोथेसिस। हम हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस में क्या मानते हैं कि जो भी हमारा सिग्निफिकेंस डिफरेंस है किसमें, सैम्पल मीन और पॉपुलेशन मीन में, वो क्या है नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो हमने वही माना देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सैम्पल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। अब एन क्या है, एन हमें निकालने की जरूरत नहीं है, आइटम्स कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। अब आप देखो इसमें 4.2 4.6 3.9 पॉइंट्स में गिवन है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमें पता है कि अगर हम 1000 से 4.2 इसमें गिवन हुआ है कि हमारी किससे इसमें लाइफ इन 1000 आर, तो ये क्या 1000 आवर्स को डिवाइड करके निकल गया। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें 4.2 इंटू 1000 तो 4200 वैल्यू, अगर हम वैल्यूज इन आवर्स निकालें, ये आवर्स में नहीं है, देखो लाइफ इन 1000 आर में गिवन है, हमें अगर आवर्स में निकालने तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.2 की 1000 से मल्टीप्लाई करें 4200। ऐसा नहीं है कि ये हमें करना है, सिर्फ हमने एक करके देखी कि हमारी क्या वैल्यू है 4200, ठीक है कोई बात नहीं। हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या मानते हैं, जस्ट इसका अपोजिट मानते हैं, अगर इसमें हम इक्वल मानते हैं तो इसमें हम अनइक्वल मानते हैं, तो हमने इसमें अनइक्वल माना। अब टी टेस्ट क्या कहता है, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन अंडर रूट एच, और एस का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है कोई नहीं। अब इसमें अब सिंपल वैल्यूज निकालनी, एक्स हमारे पास 4.2 4.6 3.9 एक्स की वैल्यूज गिवन है, एक्स बार निकाला, एक्स बार कैसे निकालेंगे, समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन, ठीक है, समीशन एक्स 4.2 इनका सम किया तो मेरे पास क्या गया 44 अपॉन एन कितना, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने 10, डिवाइड करा 4.4। अब एस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1, एक्स माइनस एक्स बार निकाला, अब उसका होल स्क्वायर करा, उसका सम करा 3.12 अपॉन एन माइनस 1 10 माइनस 1 9, डिवाइड करा रूट किया तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज के 0.589, ठीक है। अब इसमें जो म्यू हमें गिवन नहीं है, ठीक है, म्यू हमें गिवन नहीं है तो म्यू हमें एज्यूम करना होगा। उसने क्या बोला 4000 आर, और इसमें जो हमें क्वेश्चन है उसने क्या बोला एवरेज टाइम निकालना, मैं 4000 आर, 4000 आर का मतलब ये तो हमें किस में गिवन है आर्स में, लेकिन हमें वैल्यूज तो आर्स में गिवन नहीं, वो तो 1000 आर में गिवन है, तो इसका मतलब हम मान सकते हैं अगर हम इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे 4000 तो 30 से 30 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा 4, इसका मतलब 4 वैल्यू जो मतलब राइट 4 मतलब जो हमारी म्यू की वैल्यू वो क्या है हमारी 4, तो 4.4 माइनस 4 आपको पता चल गया कि म्यू की वैल्यू हमने किस तरीके से निकाली। उसने बोला 4000 आर में, 4000 आर्स में उसने गिवन है, हमारे पास 1000 आर में वैल्यूज है तो हमने इसे डिवाइड किया तो 4 वैल्यू आई, तो म्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, जबकि उसने गिवन था कि एवरेज टाइम हमारा जो हाइपोथेसिस है वो इतना है, लेकिन वो क्या था, अगर आप इसको चेंज नहीं करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल गलत आएगा।
अब हमने क्या करा 4.4 माइनस 4/0.589 टी की वैल्यू निकाली, सिंपल टी की वैल्यू निकाली। अब तक तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। तो अब इसमें हमने क्या करा फ्रॉम द टी टेस्ट टेबल, अब हमें टेबल की वैल्यू का हमें ये बताने कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो हमारा एक्सेप्ट हुआ या हमारा रिजेक्ट हुआ। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या ना फ्रॉम द टी टेस्ट टेबल द वैल्यू ऑफ टी एट 0.05। मैंने क्या बताया डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी n-1, n कितने आइटम्स कितने 10, 10-1 मतलब 9 पे देखनी है एट 0.05। अब ये मैंने टेबल तो मैं आपको ऐसे नहीं बता सकती, मैंने इसमें पहले ही वैल्यू निकालनी है। आपको टेबल में वैल्यूज जरूर निकालने आनी चाहिए। सिंपल आपको सिर्फ देखना है कि हाँ आपके कॉलम्स में कहाँ 5 है और 0.05 कहाँ है। तो उसकी वैल्यू आई मेरे पास 2.26। आप एक बार टेबल में चेक कर सकते हैं। वैल्यू है मेरे पास 2.26, मतलब जो हमारा मोड टी है वो लेस देन है टी अल्फा सी, मतलब टी अल्फा मतलब 0.05 थे। तो नल हाइपोथेसिस हमारा क्या हुआ एक्सेप्ट हुआ। अगर उल्टा होता तो रिजेक्ट होता। ये क्या हुआ मोड टी हमारा स्मॉल है टी अल्फा से, तो हमारा क्या हुआ ये एक्सेप्ट हुआ। ये हमारा सिंपल क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ये आपको याद कर ले। अब इसमें क्या है टी टेस्ट में ही हमारा एक दूसरा टाइप आता है जिसमें हमारे पास सैंपल्स जो हैं वो दो होते हैं। जैसे कि टाइप 2 इज एप्लीकेबल, कब एप्लीकेबल है उसकी कुछ कंडीशंस है। टाइप 2 हमारा कब एप्लीकेबल है सैंपल साइज, जो सैंपल साइज है वो जो n1 का साइज है, मतलब n1 का साइज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होना चाहिए, और ऐसे ही n2 का साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होना चाहिए। 30 होना चाहिए 30 से ज़्यादा हो। ठीक है, इसमें हम क्या मानते हैं स्टेप 2 क्या है द पॉपुलेशन वेरिएंस आर इक्वल। इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं वेरिएंस की बात कर रहे हैं। इसमें हम क्या मानते हैं कि पॉपुलेशन वेरिएंस जो है वो हमारा इक्वल है σ1² इक्वल टू σ2²। जैसे कि लेट द टू इंडिपेंडेंट सैंपल x1 x2 xn, तो x1 x2 xn क्या है पहला इंडिपेंडेंट सैंपल x का, दूसरा क्या है y का। तो x बार कैसे निकालेंगे समीशन x/n1 सिंपल, y बार की कैसे निकालेंगे समीशन y/n2। अब इसमें S1 क्या स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपल, जैसे हम टी टेस्ट में पहले वाले टाइप 1 में निकालते तो उसी तरीके से निकालेंगे। n1-1 हो जाएगा, बस यहाँ n2-1 हो जाएगा। अब इसका वर्किंग रूल है क्या, वर्किंग रूल में पहला ही वही है कि हमें नल हाइपोथेसिस निकाला द मीन ऑफ बोथ द पॉपुलेशन आर सेम, जो हमारा मीन है दोनों का हम सेम मानेंगे। उसमें हमने क्या माना था कि कोई भी डिफरेंस नहीं है द पॉपुलेशन मीन्स में, और जो हम एक्चुअल वो है हमारे उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसमें हम क्या मानते थे कि सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में हमारा कोई भी डिफरेंस नहीं है। हम इसमें क्या मानते हैं कि हमारा जो मीन है वो दोनों पॉपुलेशन क्या है इक्वल, μ1 और μ2 क्या है इक्वल। इसमें भी यही मानेंगे। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मैंने आपको बताया जिस चीज़ का अपोजिट होता है, अगर आप इसमें इक्वल मानेंगे तो इसमें हम क्या मानेंगे अनइक्वल। अब इसमें क्या होता है टी टेस्ट का फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला है x बार माइनस वाई बार अपॉन एस अंडर रूट 1/n1 प्लस 1/n2। x बार आपका क्या है मीन फर्स्ट वाले सैंपल का, y बार क्या है सेकंड वाले सैंपल का मीन, s क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, 1/n1 क्या है n1 क्या है वैल्यूज जो उसमें आइटम्स है n1 फर्स्ट वाले सैंपल में, n2 क्या है सेकंड सैंपल में कितना आइटम्स है। s कैसे निकालेंगे अंडर रूट, अगर s गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो हम s किस तरीके से निकालेंगे s इक्वल टू अंडर रूट n1 s1² प्लस n2 s2² अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2। ठीक है, अब क्या होता है ये कब एप्लीकेबल है जब s1 और s2 हमें गिवन हो। अगर हमें नहीं गिवन है, अगर S1 S2 हमें गिवन है तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर नहीं है तो सेकंड फॉर्मूला लगेगा। सेकंड फॉर्मूला क्या लगेगा कि सिंपल ये समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपन n1 प्लस n2 माइनस 2 सिंपल। अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके फॉर्मूले सब याद हों कि टी टेस्ट का क्या, एफ टेस्ट का क्या, टी टेस्ट कब लगेगा, एफ टेस्ट कब लगेगा, टी टेस्ट का टाइप 2 कब लगेगा जब हमें 2 सैंपल गिवन हो गए। अगर 2 सैंपल नहीं गिवन है तो टी टेस्ट का टाइप 1 लगेगा। अब इसमें सिंपल फिर क्या करेंगे टी टेस्ट में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे और उससे देखेंगे अगर वही है सिंपल कि अगर उसे लेस देन आता है तो एक्सेप्टेड है, ग्रेटर देन आता है तो रिजेक्टेड है। अब ये जो है हमारे 82 22 में क्वेश्चन है, ये मैंने आगे सॉल्व किया हुआ है। इससे पहले हम एफ टेस्ट देखते हैं। एफ टेस्ट क्या होता है हमारा फिशर टेस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं फिशर टेस्ट। ये मैंने आपको पहले ये 2 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फॉर द इक्वालिटी ऑफ मीन की इक्वालिटी चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं टी टेस्ट। इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस की इक्वालिटी चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं एफ टेस्ट। ये आपको दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। इसमें क्या मानते हैं लेट x1 x2 डैश डैश xn y1 y2 y डैश एंड nn आर 2 सैंपल मीन। ये दोनों क्या है सैंपल मीन जिनका मीन क्या है x बार और y बार। सिंपल सैंपल साइज क्या है n1 n2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है s1 s2। क्या कहता है कि हमारे पास 2 सैंपल 1 है एक सैंपल 2 है। सैंपल 1 का जो मीन है वो x बार है, सैंपल 2 का जो मीन है वो y बार है। इसमें जो सैंपल साइज है वो इसका n1 है इसका n2 है। इससे क्या है जो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन है वो s1 है वो s2 है। तो इसमें सिंपल वही हम नल हाइपोथेसिस मानेंगे। नल हाइपोथेसिस में हम क्या मानेंगे इसमें कि कोई भी डिफरेंस नहीं है बिटवीन पॉपुलेशन वेरिएंस में। वहाँ हम मीन की बात करें तो यहाँ हम वेरिएंस की बात करेंगे।
तो इसमें क्या मानेंगे, सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मैंने आपको बताया जस्ट इसका अपोजिट है। अब इसमें है क्या वर्किंग रूल, एफ टेस्ट हम क्या कब लगाएंगे, एफ टेस्ट का फॉर्मूला S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। कब लगेगा, जब S1 बड़ा है S2 से। अगर नहीं है S2 बड़ा है तो S2 ऊपर आएगा, जो भी बड़ा है वो ऊपर आएगा, जो छोटा है वो नीचे आएगा। जो ये जो S1 स्क्वायर है वो क्या है, एडजस्टेबल सैंपल वेरिएंस फॉर द सैंपल x। कुछ एडजस्टेबल सैंपल वेरिएंस है किसका, x वाले का, ये y वाले का। अब S1 अगर आपको नहीं गिवन तो S1 निकालने के दो फॉर्मूले हैं, क्या है, S1 स्क्वायर का इक्वल टू समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपन N1 माइनस 1। S2 निकालने का समीशन SY माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपन N2 माइनस 1। ये कब लगेगा, जब हमें डेटा सैंपल आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ डेटा फॉर्म। जब सैंपल हमें गिवन होगा डेटा फॉर्म में, अगर वो डेटा फॉर्म में गिवन है तो ये लगेगा, डेटा फॉर्म में गिवन नहीं है तो ये लगेगा। वो क्या लगेगा, S1 स्क्वायर इक्वल टू N1 S1 स्क्वायर अपन N1 माइनस 1 N2 S2 स्क्वायर अपन N2 माइनस 1। अगर डेटा गिवन है तो ये वाला लगेगा, डेटा गिवन नहीं है तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगेगा। आपको ये फॉर्मूले काफ़ी अच्छे से याद होने चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, वही डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले वाले की N1 माइनस 1, दूसरे की N2 माइनस 2। फिर उसमें वैल्यूज चेक करेंगे। अगर हमारा मोड F लेस देन आता है F 0.05 वैल्यू से, तो H0 हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड होगा, अदरवाइज रिजेक्टेड होगा। इफ H0 एक्सेप्टेड देन द पॉपुलेशन वेरियस डज नॉट डिफरेंस सिग्निफिकेंटली। अगर हमारा H0 हमारा एक्सेप्टेड होता था, कोई डिफरेंस नहीं होता सिग्निफिकेंट वैल्यूज में। अब मैंने इसमें एक एग्जांपल लिया है, तो एग्जांपल क्या है, टू सैंपल ऑफ साइज 9 and 8। सैंपल साइज मतलब N1 N2। N1 की वैल्यू क्या है 9, N2 की वैल्यू क्या है 8। गिवन दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन मतलब डेविएशन फ्रॉम द रेस्पेक्टिवली मीन इक्वल टू द 160। मतलब स्क्वायर ऑफ डेविएशन, इसका मतलब क्या है कि इसका सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द मीन, इसका मतलब ये है मीन के बारे में बात हो रही है कि रेस्पेक्टिवली स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द रेस्पेक्टिवली मीन, वो क्या है 160 और दूसरे का क्या है 91 इंचेस, ठीक है, स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। अब इसमें क्या कहता है, क्या रिगार्डेड एज ड्रॉन फ्रॉम द टू नॉर्मल पॉपुलेशन विद सैंपल वेरिएंस। अब इसमें वैल्यूज भी गिवन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम एट 8 और 7 पे, ठीक है। अब हमें पता है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर क्या है 160, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर क्या गिवन है 91 सॉरी। N1 क्या है 9, N2 क्या है 8। अब हमें इतना डेटा, हमें गिवन डेटा है। अब हम इसमें देखते हैं हमें इसमें क्या मानना है। पहले आपको एक थ्योरी लिख के आने की, हमारा नल हाइपोथेसिस हम क्या मान लेंगे कि कोई भी इन दोनों के बीच में नॉर्मल पॉपुलेशन और से वेरिएंस के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हमारा सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर के सिंपल मानेंगे। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मैंने आपको बताया, अगर आप इसमें इक्वल माने तो इसमें आपको क्या मानेगा कि ये हमारा अनइक्वल है। अब एफ टेस्ट लगाएंगे। एफ टेस्ट का अब हमें कोई तो गिवन नहीं, लेकिन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है तो हम S1 स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था S1 स्क्वायर इक्वल टू समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपन N1 माइनस 1। सिंपल 160 अपन N1 माइनस 1। N1 कितना है 9, 9 माइनस 1 160 अपॉन 8 20 वैल्यू आ गई S1 स्क्वायर की। S2 की निकालेंगे समीशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपन N2 माइनस 1। y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है 91 अपन N2 क्या है 8, 8 माइनस 1 91 अपन 7 इक्वल टू 13, वैल्यू क्या है 13। अब आप देखिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, S1 बड़ा है तो S1 स्क्वायर अपन S2 स्क्वायर, S1 स्क्वायर 20 अपन 13 1.54। अब हमारी F की वैल्यू आ गई सिंपल। अब हमें क्या निकालना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम N1 माइनस 1 N2 माइनस 2, लेकिन इसकी वैल्यू हमें या तो टेबल में से निकालनी होती है या इस क्वेश्चन में हमें गिवन थी कि क्या है 3.75। अब हमारी क्या है मोड F की वैल्यू लेस देन है F 0.05 के। जब ऐसे होगा तो क्या होगा, H0 हमारा क्या होगा एक्सेप्टेड होगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि हमारा H0 क्या है नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है, जिसकी वजह से हैज टू सैंपल कैन बी रिगार्डेड फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन है द सेम वेरिएंस। मतलब इन दोनों का क्या है μ1, दोनों सैंपल्स का क्या हमारा वेरिएंस सेम है, जो हम मान के चले थे वही हमारा हो गया। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ये इसका मैंने ये जब आप नोट्स आप टेलीग्राम से आप मिलेंगे आपको, तो ये मैंने सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड करा था पूरा, मैंने इसको सॉल्व कर दिया। ये भी सेम क्वेश्चन है, ये 2022 से इसमें पूछा गया, ये मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। इसका आंसर भी मैंने इसमें पूरा सॉल्व है। जब आप नोट्स लेंगे तो आपके पूरा सॉल्व मिलेगा, तो एक बार आप ये खुद से करके देखिए। नेक्स्ट तो हमारा होता है काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट को हम गुडनेस ऑफ फिट भी बोलते हैं। इसमें भी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब ऐसा नहीं है सेम क्वेश्चन आएगा,
अब क्वेश्चन तो डिफ़र कर सकते हैं, क्वेश्चन की वैल्यूज़ डिफ़र कर सकती हैं, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टेस्ट कब लगेगा या हम किस टेस्ट को कब लगाएंगे, उनका फॉर्मूला क्या है। आपको सिर्फ अब आप ये सोचेंगे कि ये क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आएंगे ही डिफरेंट, लेकिन आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि टी टेस्ट कब लगेगा, इक्वालिटी ऑफ मीन के लिए। टाइप 2 कब लगेगा, जब हमें 2 सैंपल्स गिवन होंगे। एफ टेस्ट कब लगेगा, इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस के लिए। तो उसमें भी हमें S1 कैसे, अगर S1 बड़ा है तो कौन सा, S1 ऊपर आएगा, S2 नीचे आएगा। S2 बड़ा है तो S2 ऊपर, S1 नीचे। क्या उसका फॉर्मूला, अगर डेटा गिवन है तो कब कैसे लगेगा, डेटा नहीं गिवन है तो कैसे लगेगा। ये रहा। अब ये काफ़ी मतलब एक बार आपको एक एक क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करनी होगी, और ये वाला क्वेश्चन तो आप एक बार करके देख लें। का स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, का स्क्वायर टेस्ट में भी हम पहला क्या होता है, नल हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन में कुछ भी ना है, सबसे पहले नल हाइपोथेसिस मान लें कि जो हमारा गिवन है वो हमारा ट्रू है। इसमें हम क्या मानेंगे, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। इसमें क्या होता है, कुछ ऑब्जर्व वैल्यू होते हैं, कुछ फ्रीक्वेंसीज वैल्यू होती हैं। तो हम इसमें क्या मानते हैं कि इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सब में ही हम ये मान रहे हैं। पहले में अगर मीन था तो हम क्या मान रहे हैं कि उन मीन के बीच में डिफरेंस नहीं है, वेरिएंस में वेरिएंस के बीच में डिफरेंस नहीं है। अब इसमें क्या है, हम ऑब्जर्व वैल्यूज के बारे में बात करेंगे, ऑब्जर्व वैल्यूज और एक्सपेक्टेड वैल्यूज। तो हाँ, नल हाइपोथेसिस में क्या मानते हैं कि कोई भी डिफरेंस नहीं है हमारा ऑब्जर्व्ड और फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड वैल्यूज में, पहला। तो इसमें का स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, का स्क्वायर इक्वल टू समेशन I1 to n OI माइनस EI का होल स्क्वायर अपॉन EI। OI क्या है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, EI क्या है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। OI क्या है हमारा, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, EI क्या है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अपॉन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। अब कंक्लूजन क्या है, वही, अगर का स्क्वायर की वैल्यू लेस देन आती है, का स्क्वायर 0.05 थी तो एक्सेप्टेड होगा, अदरवाइज रिजेक्टेड होगा। अब इसमें कुछ कंडीशंस है, इसकी कंडीशंस क्या है, 2 कंडीशंस है कि जो भी हमारे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज गिवन होगी वो n से इक्वल, मतलब 50 के इक्वल होनी चाहिए, 50 से बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। और समीशन ऑफ OI इक्वल टू होना चाहिए समीशन ऑफ EI के, मतलब सम ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यू इक्वल होनी चाहिए सम ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यूज। अब ये जो मैंने एक क्वेश्चन लिया, ये 2019 में पूछा गया, 10 नंबर में क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, अ डाई इज थ्रोन 276 टाइम्स एंड द रिजल्ट ऑफ दिस थ्रोन। एक डाई को 276 टाइम्स थ्रो किया, ठीक है। अब उसका रिजल्ट हमें ये गिवन है, टेस्ट वेदर द डाई इज बाइस्ड और अनबाइस्ड। अब आपको बाइस्ड और अनबाइस्ड का मीन्स पता होना चाहिए। बाइस्ड का मतलब है कोई भी हमारा डाई है, जैसे हम सॉरी कॉइन है, जैसे हम कॉइन का एग्जांपल लेते हैं, कॉइन को अगर हम थ्रो के तो अगर वो दोनों साइड से हेड है तो क्या बाइस्ड कॉइन है। अनबाइस्ड का मतलब हेड नहीं है, हेड टेल है, तो क्या अनबाइस्ड। इसी तरीके से इसने क्या है कि वो हमें बताना है कि वो बाइस्ड है या अनबाइस्ड है, तो हम उसे किस तरीके से बताएंगे। ये 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो का स्क्वायर टेस्ट अंडर द कंडीशन द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज क्या होगी। अब एक डाई को थ्रो करेंगे तो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6, सिंपल इज 276 टाइम्स। इन्हीं को कितनी बार फेंका गया, कितनी बार थ्रो किया कि 276 टाइम्स। तो हमारा क्या होगा, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज क्या होगी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज क्या होगी कि हमारे कितने टाइम कितने टाइम उस डाई को थ्रो किया, 276 टाइम्स। ऑब्जर्व मतलब वैल्यूज हमारे पास क्या, 1 2 3 4 5 6, इन सब में से तो कुछ आ सकता है, तो डिवाइड करेंगे, इसका क्या है 46। तो एक्सपेक्टेड वैल्यूज हमें कैसे निकालनी होती है, इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यूज का ही है कि आप उसको कैसे निकालेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे कि हमारी फ्रीक्वेंसीज क्या आ सकता है, हम डाई को थ्रो करेंगे 1 2 3 4 5 6, लेकिन वो कितनी बार मारे, 276 टाइम्स। तो EI क्या कहता है, 276 अपॉन 6 को डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 46। सिंपल। ऑब्जर्व वैल्यू हमें गिवन है क्या है, 40 32 29 59 57 59, इनका सम क्या है तो 276 आया। एक्सेप्टेड वैल्यूज हमारी क्या है वो हमने निकाली 46, तो सबके लिए सेम होगी। क्यों, क्योंकि हम डाई को तो थ्रो कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, उसकी तो एक्सेप्टेड वैल्यू निकाले। हर किसी की तो अलग नहीं होगी कि 1 आए तो अलग होगी, नहीं, सेम। हमने क्या माना कि जो हम थ्रो कर रहे हैं तो बार बार हमारे जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज है वो क्या, हमारी फ्रीक्वेंसीज क्या है वो सेम है। तो इसी तरीके से हमने क्या मान लिया, एक्सपेक्टेड वैल्यू फ्रीक्वेंसी 46 इसका आया 276, ठीक है। अब क्या कहता है, OI माइनस EI, मतलब ऑब्जर्व वैल्यू में से एक्सेप्टेड वैल्यू को माइनस किया, 40 में से 46 को माइनस किया तो -6, 32 में से 46 को -14, इस तरीके से माइनस किया। लेकिन हमें तो ये नहीं चाहिए, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, समीशन ऑफ OI माइनस EI का होल स्क्वायर। तो हमने होल स्क्वायर निकाला, 6 का स्क्वायर 36, 40 स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196, इनका सम किया तो क्या आया 980। अब का स्क्वायर टेस्ट क्या कहता है, OI माइनस EI का होल स्क्वायर अपॉन EI, सिंपल वैल्यूज रखनी है, वो क्या आई हमारी 980 अपॉन 46, जो क्या है 21.30।
अब डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपको वही काय स्क्वायर की टेबल होगी, आपको टेबल से निकालना पड़ेगा। टेबल से आप किस तरीके से निकालेंगे, n-1 टाइम्स। n कितना है, नंबर ऑफ वैल्यूज या नंबर ऑफ आइटम्स डेटा कितना है, 6, 6 - 1 5, मतलब एट 0.05 पे 5 पे कितनी वैल्यू काय स्क्वायर की, 11.07। 11.07 ये आपको वैल्यूज, ये तो मैंने निकाल लिया, आपको वैल्यूज टेबल से देखनी आनी चाहिए। तो काय स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0.05, तो एच नॉट रिजेक्टेड। क्या हुआ, क्यों, क्योंकि काय स्क्वायर की वैल्यू बड़ी है, 21.30 बड़ा है 11.07 से, इस वजह से क्या है, ये रिजेक्टेड है। इसका मतलब क्या है, जो हम मान के चले थे वो गलत था। इसका मतलब हम क्या मान के चले थे कि 22 जो हमारा डाई है वो क्या 22 है, लेकिन डाई क्या है, अनबाइस्ड। डाई इज नॉट अनबाइस्ड, सॉरी, डाई इज नॉट अनबाइस्ड, डाई क्या है, बाइस्ड है। नल हाइपोथेसिस में हमने इसमें माना है कि जो हमारा डाई है वो अनबाइस्ड है, लेकिन हमारा प्रूफ क्या हुआ, रिजेक्ट हो गई, डाई हमारा क्या है, बाइस्ड। जो हमने माना वो गलत था, क्योंकि वो रिजेक्ट हो गया इसलिए वो गलत था। एक्सेप्ट हो जाता तो वो हमारा अनबाइस्ड होता। अब काय स्क्वायर का भी हमारा दूसरा है, जैसे कि हमने टी टेस्ट में बोला टाइप 1 टाइप 2, इसी तरीके से इसका भी टाइप 2 है। तो इसका टाइप 2 क्या है, फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ 2 एट्रीब्यूट। इसमें भी हमें 2 एट्रीब्यूट गिवन होंगे। इसमें जो काय स्क्वायर की टाइप 2 की पहचान है वो क्या होगा, वो एक मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन होगा। तो उसमें किस तरीके से निकालते हैं, नल हाइपोथेसिस मानेंगे द 2 एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। जो भी दोनों एट्रीब्यूट है वो क्या हमारे इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट है, और हमें क्या नहीं कंटीजेंसी टेबल बनानी होगी। वो किस तरीके से निकालेंगे, रो टोटल इंटू कॉलम टोटल अपन ग्रांड टोटल। अब जैसे कि ये क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ, टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एनकोलेशन अगेंस्ट कॉलेरा द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्जर्व्ड। अब अटैकर्स और नॉट अटैकर्स, एनकोलेटेड और नॉन एनोकुलेटेड, मतलब कि जो हम वैक्सीनेशन कराते हैं तो उसमें अटैक कितने हुए 30, और नॉन अटैक्टेड कितने हैं 160, उनका टोटल 190। हमें ऑब्जर्व्ड वैल्यू टोटल जो भी हमारे डेटा है वो हमें क्या गिवन है कि हमने लगाया, टीका लगाया, मतलब हमारा वैक्सीनेशन हुआ तो अटैक कितने हुए, वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो कितने हुए, टोटल इसका गिवन है। अब हमें क्या बताना है, यूज़ काय स्क्वायर टेस्ट। इसने बोला है कि काय स्क्वायर टेस्ट को आपको यूज़ करना है टू डिफेंड और रिफ्यूट द स्टेटमेंट दैट इनएकुलेशन प्रिवेंट अटैक फ्रॉम कोलरा। मतलब कि वैक्सीनेशन जो है वो कोलरा को प्रिवेंट करेगी या नहीं करेगी, क्या हम अगर वैक्सीनेशन करा लेंगे तो हमें कोलरा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है, ये AQT 2009 और 2018 में 10 नंबर में पूछा जा चुका है। तो हम नल हाइपोथेसिस क्या मानेंगे कि द एनकुलेशन डज नॉट प्रिवेंट अटैक फ्रॉम कोलरा, मतलब कि जो हम वैक्सीनेशन करा रहे हैं वो हमें प्रिवेंट नहीं कर रही है कोलरा से। मतलब अगर हम वैक्सीनेशन कराते हैं तो हमें कोलरा हो सकता है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं नल हाइपोथेसिस में। अब कंटीजेंसी टेबल आपको किस तरीके से बनानी है, सिंपल इस तरीके से। अब कंटीजेंसी टेबल का फॉर्मूला क्या है, टोटल रो टोटल इंटू कॉलम टोटल अपन ग्रांड टोटल। अब जैसे फर्स्ट वाले का निकालेंगे, जैसे इस वाले का 30 वाले का निकालेंगे, तो इसके अक्रॉस क्या चलेंगे, रो का टोटल कितना है 190 इंटू इसी का ही कॉलम टोटल कितना है इसका 170 अपन टोटल कितना है 790। ठीक है, अब जैसे हम दूसरे पे आए, नॉन अटैकर पे 160 की वैल्यू निकालेंगे, 160 की वैल्यू निकालेंगे तो 160, ठीक है, 160 की वैल्यूज निकालेंगे तो एक्रॉस पहले क्या है, रो टोटल क्या है 190, कॉलम टोटल 620 अपॉन में टोटल 790। ठीक है, अब इसकी बारी आई 140 के में क्या, पहले रो टोटल कितना है 600, कॉलम टोटल 170 अपॉन 790। इस 460 की निकालेंगे, 460 रो टोटल 600, कॉलम टोटल 620 अपॉन 790। अब इनकी वैल्यूज निकाल ली। अब हमने इनका टोटल किया, हमने भी कैसे करा, रो टोटल 40.89, 149.11, तो इसको 190, इसको टोटल किया 600, इन दोनों को टोटल किया 170, इन दोनों को टोटल किया 620। अब आप इन दोनों को टोटल करके देखिए 00009 617। अब दोनों साइड से टोटलिंग सेम आनी चाहिए, 00789 677, मतलब रो से भी और कॉलम से भी आप कर रहे हैं सेम आ रही है, तो इसका मतलब आपका आंसर कहीं ना कहीं ठीक है। तो आपने वैल्यूज़ निकाली, तो ये क्या हमने जो निकाली क्या एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ है, ऑब्जर्व वैल्यू तो ऑलरेडी हमें गिवन थी, ये हमने क्या निकाली एक्सपेक्टेड वैल्यूज़। बस आपने एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ आपको निकालने आएंगी तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। आपका स्क्वायर टेस्ट सिंपल क्या कहता है, ऑब्जर्व वैल्यू 30, 160, 140, 460, एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो हमने निकाली वो सब y माइनस EI का होल स्क्वायर अपन EI, ये मैंने बिल्कुल एकदम सॉल्व करके लिख दिया है पूरा। तो वो क्या 2.898 ये वैल्यूज़ आएंगी, आप कैलकुलेट खुद, आपको इसे कैलकुलेशन करके दिखानी है। तो समीशन OI माइनस EI का होल स्क्वायर अपन EI की मैंने इनको इनका सबका सम किया तो क्या 4.863 ये मेरी वैल्यूज आई। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम हम क्या निकालेंगे, R-1 S-1, मतलब R क्या है रो, नंबर ऑफ रोज,
एस क्या है, कॉलम्स। 2x2 का मैट्रिक्स है तो आर, और 2x2 का जैसे 2x2 का मैट्रिक्स है तो आर इंटू एस। आर क्या है 2, एस क्या है 2, तो 2 - 1 वैल्यू क्या है 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हम एट 1 पे काई स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे, वो क्या है 3.841। 3.841 इसका मतलब क्या है, काई स्क्वायर ग्रेटर देन है 0.05 पे। ठीक है, मतलब कि जो हमारी ये वैल्यूज है जो हमने निकाल ली है, ये क्या है, ये बड़ी है इससे। तो हम कहने हैं एच नॉट रिजेक्टेड। रिजेक्टेड मतलब कि इसका मतलब क्या है कि वैक्सीनेशन अगर हम कराएंगे तो हम कॉलरा से बच सकते हैं। हम क्या मान के चले थे कि अगर हम वैक्सीनेशन कराएंगे तो हम कॉलरा से नहीं बच सकते, लेकिन ये रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि का स्क्वायर की वैल्यू बड़ी आ गई। किससे? का स्क्वायर 0.05 से। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप वैक्सीनेशन कराओगे तो वो आपको प्रिवेंट करेगा कॉलरा से। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पी चार्ट। पी चार्ट, एन पी चार्ट और सी चार्ट जो वो सिर्फ आपको इसके फॉर्मूले लर्न करना है कि इसका क्या होता है। मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि पी चार्ट क्या होता है। अब पी चार्ट इज कॉमनली यूज फॉर कंट्रोल चार्ट। पी चार्ट क्या होता है, यूज होता है हमारे किसमें, कंट्रोल चार्ट में, फॉर एट्रीब्यूट वेयर द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक और काउंटेड रेदर देन मेजर्ड। इसमें क्या होता है, जो कंट्रोल चार्ट होता है उसमें कोई भी एट्रीब्यूट्स को हम क्या करते हैं या क्वालिटी को काउंट करते हैं, मेजर नहीं करते, इसमें हम काउंट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है हमारा पी चार्ट। पी चार्ट में हमारा पहला फॉर्मूला होता है अपर कंट्रोल लिमिट। इसमें सिंपल आपको डेटा गिवन होगा, आपको पूछेगा अपर कंट्रोल लिमिट क्या है, लोअर कंट्रोल लिमिट क्या है। तो अपर कंट्रोल लिमिट क्या है, पी बार प्लस 3 अंडर रूट पी बार 1 माइनस पी बार अपॉन एन। अब मैं आपको बताती हूँ भी पी बार क्या है। लोअर लिमिट क्या करेंगे, अपर लिमिट में तो यहाँ प्लस है, लोअर लिमिट में सिर्फ यहाँ क्या है माइनस। अब पी बार आप कैसे निकालेंगे, पी बार निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टेड पीसेस, मतलब डिफेक्टेड कितने अपॉन टोटल। मतलब कुछ डिफेक्ट है कुछ नहीं डिफेक्ट है, उनका टोटल तो अपॉन में आएगा और जो डिफेक्टेड है वो ऊपर आएगा। एन क्या है, नंबर ऑफ पीसेस की, नंबर ऑफ पीसेस या नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ डेटा हमारे पास कितना है। अब एन पी चार्ट पर आता है। एन पी चार्ट में क्या होता है, कंट्रोल लिमिट क्या होती है, एन पी बार। पी बार इसमें सेम है, पी बार क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीसेस। इसमें पी बार किस तरीके से, समीशन ऑफ एन पी अपॉन एन, वही है कि नंबर ऑफ डिफेक्टेड अपॉन एन। अपर कंट्रोल लिमिट क्या है, एन पी बार प्लस 3 अंडर रूट एन पी बार 1 माइनस पी बार। अब आपको पी बार का यहाँ फॉर्मूला पता है, समीशन एन पी अपॉन समीशन ऑफ एन। इसमें क्या है, पी बार का टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीसेस। अपर कंट्रोल लिमिट कैसे निकालेंगे, एन पी बार प्लस 3 अंडर रूट एन पी बार 1 माइनस पी बार। अपर कंट्रोल लिमिट में यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। इसी तरीके से अपर कंट्रोल लिमिट में प्लस का साइन है, लोअर कंट्रोल लिमिट में हमारा माइनस का साइन है। अब सी चार्ट। सी चार्ट क्या होता है, सी चार्ट में क्या होता है, अपर कंट्रोल लिमिट क्या है, सी बार प्लस 3 अंडर रूट सी बार वाई। अपर कंट्रोल लिमिट में क्या होगा प्लस, लोअर कंट्रोल लिमिट में क्या होगा माइनस। अब सी बार क्या है, या नंबर ऑफ डिफेक्टेड अपॉन टोटल नंबर, वही सेम। अब जो भी इस आई होप आपको समझ आ गया। इसमें क्या करना है, सिर्फ ये इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको कोई डेटा गिवन होगा उसमें अपर कंट्रोल लिमिट लोअर कंट्रोल लिमिट, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद होने चाहिए कि पी क्या है, एन पी का क्या है। कभी कभी 2 नंबर में सिर्फ इनके फॉर्मूले भी पूछे जा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ आ गई हो, ये आपकी यूनिट कंप्लीट अच्छे से हो गई होगी। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है, आपसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करें, आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं जो आपसे नहीं हो रहा है। अब आपका कल एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, अच्छे से एग्जाम दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।